जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी हमारे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं। किस तरह से हम पर इतनी कृपा बरसाते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। जब कभी भी हम उदास होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं और हमें एहसास करवाते हैं कि वो हर पल हमारे अंग संग ही हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा किस तरह से हमारे साथ-साथ हमारे पूरे परिवार पर भी बनी रहती है। गुरु जी कहते हैं कि आपके 90% जो कष्ट हैं, परेशानियाँ हैं, वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और आपको तो सिर्फ जो है कि 10% ही भोगनी पड़ती है। लेकिन संगत जी, ना जाने हमारे ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो हमसे इतनी छोटी-सी परेशानी, इतनी कम परेशानी भी हम नहीं झेल पाते। लेकिन सोचिए संगत जी, अगर ये जो 10% गुरुजी हमें परेशानी देते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं, अगर वो ही हम नहीं झेल सकते, तो सोचो कि अगर पूरी की पूरी गुरुजी हम पे ये सारी परेशानी दे देते, तो हमारा क्या हाल होता। इसलिए हमेशा हमें हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए मैं इस सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ उनके पवित्र मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे सिर पर हाथ रखिए। आप जो भी मुझसे इस शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं, आप खुद शेयर करवाइए। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अब अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल हो गया है कि गुरु जी ने हाथ पकड़ा है। वैसे तो सारी संगत को पता ही है कि गुरु जी ने हमारा हाथ जन्मों जन्मों से पकड़ा है। इस 3D वर्ल्ड में हमने बर्थ लिया और फिर हमें पता चला कि हम किस किस 3D वर्ल्ड के किस किस धर्म में हम पैदा हुए। हम सिख फैमिली से हैं या हम हिंदू फैमिली से हैं, ये यहाँ पे बनाई गई सारी बातें हैं। तो हम ऑलरेडी ब्लेस्ड ही थे। अब जब जब डिवाइन टाइमिंग आया, गुरु जी की कृपा हुई, तो फिर उन्होंने बताया कि आप किस किस भगवान, जो भी आपके इष्ट थे आपके धर्म के हिसाब से, या आप जिस भी इष्ट के चरण शन में थे, तो फिर उन्होंने आपको बता दिया कि वो ही हैं और उन्हीं की शरण में हम थे। और ये जो उन्होंने विजडम हमें दी है, हमें ज्ञान का प्रकाश किया है कि वो ही हमारे भगवान है और एक ही भगवान है और एक ही वो सतगुरु है और हम सतगुरु के पवित्र चरण शरण में हैं। तो सबसे पहले मैं इस बख्शिश के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम सब देख सकते हैं कि जब से गुरुपा ने हमारा इस 3D वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल फॉर्म में दर्शन दे के हमें ये बता दिया कि हम अकेले नहीं हैं। जो भी संगत गुरु जी की पवित्र चरण शरण में है, जिन पे उन्होंने नजर करम की, कोई वो पल आया जब उनको हम पर तरस आया। प्यार तो वो बहुत करते हैं संगत से, पहले भी डिवाइन एनर्जी में वो हमारे अंग संग थे। हमें दुखों में उन्होंने हमें आसरा दिया ही हुआ है, सहारा दिया ही हुआ है। गुरु जी लख लख शुक्राना उस आपकी रहमत के लिए। लेकिन फिजिकल फॉर्म में जो दर्शन दे के उन्होंने जो अब हमें इतना रिलैक्स कर दिया, टेंशन फ्री कर दिया कि तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे, अब तो कभी भी नहीं हो। इस 3D वर्ल्ड में जो सृष्टि के रचनहार हैं, वो जो मैं सिख फैमिली से, तो मैं वाहिगुरु जी ही मतलब गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। तो और भी जो जो संगत अपने अपने जो भी इस 3D वर्ल्ड में धर्म कहा जाता है कि सिख धर्म है, ये हिंदू है, तो हम सभी एक ही उस डिवाइन सोर्स, डिवाइन लाइट से आए हैं ना। तो
तो गुरुजी बता रहे हैं कि मतलब वो ही हैं। तो मैं वाहिगुरु जी का गुरु मंत्र जाप करती थी, सिख फैमिली के अकॉर्डिंग गुरबाणी का पाठ करना, उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने हाथ पकड़ा है फिजिकल फॉर्म में, जो दर्शन दिए, तो वो हमें ये बता रहे हैं कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ था। देखो संगत जी, हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम गुरुजी के पवित्र चरण शरण में हैं, और उनके दरबार में जो उन्होंने परमिशन दी, और अपने संगत परिवार में हमें बिठाया है, और हमारी जो रक्षा कर रहे हैं। मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसे थी पहले भी, एकदम केओटिक, कंफ्यूज, कुछ भी नहीं समझ आता था, बिल्कुल इनडिसिसिवनेस लाइफ में। ऐसे लग रहा था कि बस स्टक हो गई है लाइफ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। दुविधा दुचित्ती वर्ड जितने भी थे ना, दो रास्ते, मतलब हर तरीके की ऐसे मेंटल सिचुएशन थी, कुछ समझ ही नहीं आता था, लगता था कोई लाइफ में है ही नहीं, किससे बात करूं, क्या किससे जाके मैं अपने मन का हाल बताऊं। भगवान से तो मैं करती हूँ, गुरुजी ने हमेशा वाहिगुरु के स्वरूप में मुझे परमिशन दी हुई है, ये ब्लेसिंग दी है कि मैंने ना, चाहे कितना भी मेरा टाइम पीरियड टफ रहा, तो मैंने वाहिगुरु से बात की है। वो फेर तो गुरुजी ने पहले ही बनाया हुआ था, और मुश्किल टाइम में हमेशा मेरी रक्षा की है, जस्टिस किया मेरे साथ। तो गुरुजी, उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। चाहे फिजिकल फॉर्म में आप सामने तब तक नहीं आए थे, फिर भी वो डिवाइन एनर्जी के रूप में मेरी रक्षा हमेशा ही करते आए हैं, मेरे साथ जस्टिस करते ही आए हैं। उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मेरी ये इस जो 1.5 साल का टाइम पीरियड है, इसमें इतनी फास्ट गुरुजी ने ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव प्रोग्रेस लेके आए हैं। मैं संगत जी, मतलब गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मतलब वाहिगुरु पर विश्वास भी उन्होंने बना के रखा हुआ था, और 3D वर्ल्ड में रहते हैं तो हमारे साथ वाले कई बारी वो इतना नहीं करते, वो कहते कि ये वाहिगुरु की बात करती रहती है ना, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, बस वाहिगुरु पर ही डिपेंड है, वाहिगुरु से बात करती रहती है, ऐसे ना। तो ये भी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है कि इतना डिफिकल्ट टाइम मेरे लाइफ में आया, तो उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, तो फिर इतना डिफिकल्ट टाइम, इतना स्ट्रगलिंग टाइम ऐसे मेरा जितना डिफिकल्ट था ना संगत जी, वो वाहिगुरु जी की ब्लेसिंग से, जो गुरु जी ही हैं, से वो निकल गया। और जब मैं पास्ट में देखती हूँ, इतना मतलब वो स्ट्रगलिंग पीरियड था ना संगत जी, तो गुरु जी ने जब से हाथ पकड़ा है, तो ये इतनी वो उन्होंने स्पीड से फास्ट वे में जो मेरे वो कार्यराज कर रहे हैं 3D वर्ल्ड के। तो लख लख शुक्राना गुरु पाजी की, जो टेलीपैथी मैसेज आते रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराया मत करो, तुम मेरी लाडली बेटी हो, तेरे सिर पे तेरे गुरु हाथ है, तेरा प्यो तेरे पीछे खड़ा है, तेरा कोई वाल नहीं विंगा कर सकता। और वो दृढ़ निश्चय करवाते ही रहते हैं। और इतने प्यारे प्यारे दर्शन देखिए गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कर दिल से। जितना बिगिनिंग में ना थोड़ा इफो बट आता रहता है, बीच बीच में भी हो जाता है, क्योंकि हमारे इम्तिहान भी होते हैं ना, तो गुरु जी पास भी करवा देते हैं। तो लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और वो, और हमारे कर्म भी तो होते हैं ना, 90% कर्म का टू अपने पे लेते हैं, 10% जो रिमेनिंग होते हैं, तो उनमें वो हिम्मत हौसला देते हैं, जो डायरेक्ट टेलीपैथी मैसेज से वो हिम्मत हौसला देते जाते हैं। मैं तो गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। इतनी वो जो उन्होंने मुझे ना मेरी लाइफ में जो दुविधा दुचित्ती, उसमें जो क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, उसका लख लख बार शुक्राना। और मन में जैसे डाउट भी थे, है ना, वो भी वो उन्होंने कहना, मतलब टेलीपैथी मैसेज देके, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे पुरानी संगत के सत्संग हम श्रवण करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि गुरु जी कहते थे कि मैं सतगुरु हूँ। सतगुरु वो होता है जो अपनी संगत के कर्म कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और अपनी संगत को उन कर्मों कष्टों से मुक्ति देते हैं, और प्रैक्टिकल करके उनकी लाइफ में जो उनको ब्लेसिंग देते हैं, खुशियां देते हैं। तो गुरु जी ये भी कहते थे कि मैं आप तानु माफ कर नहीं था आया। और ये भी मैंने सुना कि वो कहते थे कि गुरु जी देखो, भगवान है ना, सतगुरु के स्वरूप में आए हमारे सामने, वो बैठ कर खुद हमें बुला रहे हैं कि आओ मेरे पास, कि अपने दुख मुझे दे दो, और मैं तुम्हारी दुख कष्ट लेके तुम्हें सुख दूं। तो इतने प्यारे सतगुरु की चरण शरण में है, उन्होंने पता नहीं किस पल हम पर मुझ पे गुरु जी आपने कृपा की। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। तो गुरबाणी का ये शब्द अब भी समझ आता है कि वो कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया।
और जितनी गुरबाणी ना गुरुजी ने ये मुझे ब्लेसिंग दी हुई थी कि डिफिकल्ट टाइम में गुरबाणी से के थ्रू वो उन्होंने मुझे अपने साथ कनेक्ट करवाया हुआ था, वाहिगुरु जी ने, जो गुरु जी ही हैं। तो गुरबाणी के जितने अब शब्द हैं वो समझ आता है ना अपने गुरु के लिए, वो वडियाई उनकी सिर्फ सलाह। तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, मैं ये भी नहीं कभी मैं सोच सकती थी कि ऐसे मैं सत्संग भी शेयर कर सकती हूँ, जो मतलब ये गुरुजी ही ब्लेसिंग देते हैं कि आपको इस काबिल भी बनाते हैं कि आप इतनी प्यारी संगत, इतना प्यारा संगत परिवार दिया है। उनके सत्संग श्रवण करके ओल्ड संगत के, न्यू संगत के कितना अच्छा लगता है। और गुरुजी के जो कहते थे कि मेरे कल्याण करने के बहुत तरीके हैं, मैं ये उनको पता होता है कि अपनी संगत जो है उनका वो कल्याण कैसे करना है। तो ये भी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि आप अपना सत्संग शेयर करो, क्योंकि जो सत्संग बोलता है उसका भी कल्याण, जो श्रवण करता है उसका भी कल्याण। तो कितने प्यारे गुरुजी हैं, उन्होंने ये भी मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया है ना। इसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये भी हमारी भलाई के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए ही उन्होंने ये ब्लेसिंग दी हुई है हमें। गुरुजी ने जो हाथ पकड़ा है तो वो जो मैंने सुना भी हुआ है कि वो आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर आपको वो 3D वर्ल्ड के सारे जो ब्लेसिंग्स वो देते हैं, आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर आपको वेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर उसके बाद आपको आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें वो हार्मनी लेके आते हैं, पीस लेके आते हैं, ब्लिस लेके आते हैं। आपकी लाइफ का हर एरिया, हर एस्पेक्ट जो भी है उसको वो सॉल्व करते जाते हैं। तो मैंने जो इतने टाइम पीरियड में जो गुरुजी ने ही समझाया है, ये हमारा दिमाग जो है ये तो मतलब हम इससे कुछ भी नहीं इतना सोच सकते। मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, हमें तो हमें हमारे फ्यूचर का नहीं पता होता। तो ये भी समझ आया कि सरेंडर करना चाहिए गुरुजी को पूरी तरह से, ट्रस्ट करके। अब इतने प्यारे सतगुरु मिले हैं जो रियल हमारे गुरु माता गुरु पिता हैं, तो उनको सरेंडर करके तो हमें हमें तो ब्लेसिंग्स ही देनी है ना गुरुजी ने। तो उनको आप पूरी तरह सरेंडर कीजिए। इफ बट बीच बीच में इफ बट आ जाता है, क्योंकि हमारा हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हमने जो सीखा है ना, हमारा माइंड सेट वो ऐसे बना हुआ होता है। जो जो हमने बचपन से लेके जितनी हमारी एज है, हमारा माइंड सेट वैसे बना हुआ होता है। वैसे वैसे अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, वैसे वैसे थॉट पैटर्न होता है, वैसा वैसा बिहेवियर पैटर्न होता है ना। उस तरह से हम फिर सोचने लगते हैं। हमारे जो है ना हमारे कोई फैमिली है, रिलेटिव्स हैं या कुछ है ना, अगेन एंड अगेन उनका भी एक वही वही पैटर्न होता है, हम उनसे डील करते हैं, उनसे इंटरेक्शंस होती हैं। तो गुरुजी से मैं यही कहती होती हूँ, गुरुजी मुझे नहीं कुछ पता, सरेंडर करना है तो ब्रेन को अपना सामने लेके नहीं आना, क्योंकि गुरुजी वो साक्षात भगवान है, इस सृष्टि के रचनहार है। उन्होंने कृपा करके हमें अपने चरण शरण में लिया है। तो वो तो कहते हैं इफ बट मत करो, डाउट मत करो। तो ये अरदास ये भी करनी चाहिए कि हम फुली सरेंडर करें, ये भी आप ही कृपा कीजिए फिर। और ब्रेन में इफ बट आता है तो उनसे अरदास करनी चाहिए कि ये हमारे ब्रेन में ऐसी ऐसी लॉजिकल बातें आ जाती हैं, तो आप हम पे रहम करिए कि हम पूरी तरह आपसे आप पर ट्रस्ट करके करते रहिए। वैसे गुरुजी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उनको पता है कि ये बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, या 3D वर्ल्ड की माया का असर भी होता है हम पर, हमने जो सीखा होता है, अच्छे बुरे संस्कार पहले से बने, उनको तो सब पता है। वो तो हमें निर्मल करने आए हैं, हील करने आए हैं, हमारा कल्याण करने आए हैं हर तरीके से। हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, हम ये ब्रेन से क्या इतना कितना हमें समझ है इतनी, है ना। ईगो लेके नहीं आनी चाहिए सामने, जितना हम सरेंडर कर लें। ईगो करनी भी क्या, किस बात की ईगो करनी है, कोई ये हम पैसे की कोई ईगो करनी है? ये भी तो भगवान ने दिया है, ये हम इससे ईगो करके हमें मिलेगा क्या? या फिर कोई आपकी प्रॉपर्टी है, इससे हमने हाँ कितनी देर रहना, पर इसकी ईगो क्या करें? भगवान ने दिया है ना। और अगर आपके कोई फिजिकल पर्सनैलिटी पे आप अगर मान करती हो तो वो भी ये कब कब तक रह जाएगा ना। तो उन गुरुजी पे सरेंडर कर देना चाहिए पूरी, मतलब उनसे अरदास करनी चाहिए कि हमारे में ना ईगो ना आए, हौमे ना आए। हौमे की वजह से पहले बहुत दुख कष्ट सहे हैं। तो गुरुजी की रहमत हुई है तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, तो उनसे यही अरदास होनी चाहिए कि हाथ पकड़े रहना। मैं तो गुरुजी से यही कहती रहती हूँ, मुझे इस जन्म में जितनी मेरी लाइफ है, मुझे आपके पवित्र चरण शरण मिली रहे, आपका मेहर भरा हाथ मेरे सर पर रहे, बना रहे। और अगला जन्म भी अगर कोई है, गुरुजी को पता है, तो उसमें भी मुझे गुरुजी, मेरे प्यारे सतगुरु के पवित्र चरण शरण ही चाहिए, उनका
मेरे सर पर मेहर भरा हाथ बना रहे। तो वो इतना संगत जी इस 1.5 साल में गुरुजी ने मेरी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया है। गुरुजी हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं, वो हिम्मत भी देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो हिम्मत बहुत देते हैं कि जब मैं हूँ ना, इतने प्यारे सतगुरु वो इतना ख्याल रखते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपको इतना वो टेंशन फ्री कर रहे हैं। जब जब मुझे टेंशन हो जाती ना, एकदम से मैं मतलब फ़ोन देखती हूँ गुरुजी का, उसी टाइम टेलीपैथी मैसेज। वैसे भी स्पेशली मैं ऐसे देखती हूँ कि गुरुजी उनके दर्शन करके आप इतना है ना आनंद में आ जाते हो, तो गुरुजी कहते हैं टेंशन छੱਡ दे। ऐसे है ना, कई बार बीच में नींद खुल जाए ना रात को, टेंशन में स्ट्रेस में एकदम फ़ोन फिर होता है कि गुरुजी के दर्शन करो। गुरुजी कहते तो सो जा, इतनी टेंशन क्यों ली हुई है। मतलब इतने प्यारे वो वाहिगुरु कितने प्यारे हैं, जो गुरुजी के स्वरूप में वो आए। सतगुरु हमारे सतगुरु की शरण में हम हैं। और सर्व कला समर्थ हमारे सतगुरु, जितनी बढ़ाई करें उतनी कम है। मुझे इतना, मैं तो गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी जितनी आप कृपा बख्शिश आपने की है मुझे ना, वो आपकी इतनी जिस तरीके से मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ या सिफला करना चाहती हूँ, वो मुझे इतना आता भी नहीं है गुरुजी। इतना मुझे पूजा अर्चना वंदना करना भी नहीं आता। ऐसे वो जो शब्द होते हैं ना, जिससे इतने जिस भाव से मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन शब्दों में, वो शब्द भी मेरे पास शब्दों की कमी है। जितने प्यारे हैं हमारे सतगुरु, जितनी भी मैं बढ़ियाई करूँ, जितनी भी उनका गुणगान करूँ, वो कम है। मैं हर बख्शिश के लिए आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। इस 1.5 साल में उन्होंने मेरी लाइफ में संगत जी बहुत पॉजिटिव ग्रोथ लेके आए हैं। मुझे उन्होंने बता दिया कि तुम वाहिगुरु को जो पुकारती थी, जो वाहिगुरु पर फेद था, तो वो वाहिगुरु हैं। मतलब इफ बट जैसे कई बार आ जाता था ना कि मतलब वाहिगुरु जी आप पे भरोसा भी वाहिगुरु ने खुद ही बनाया हुआ था, तो फिर वो वाहिगुरु 3D वर्ल्ड में आके बता देते हैं कि वो वाहिगुरु हैं, कि तुम किसी भी उसमें वहम में नहीं हो। वो सृष्टि की रचना, वो डिवाइन लाइट है। और वो ऐसे आपका 3D वर्ल्ड भी उन्होंने बनाया है ना, जो क्रिएटर हैं उन्होंने इस क्रिएशन की है, तो वो 3D वर्ल्ड में आ सकते हैं। तो जब हम सुनते हैं ना रब मेरा सतगुरु बन के आया, तो वो इतने प्यारे वो वाहिगुरु सतगुरु बन के आए। तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अगर फिजिकल पेन आ भी जाती है, अब 3D वर्ल्ड है इसमें, है ना, ये तो है ना, दुख सुख तो चलता ही रहता है। तो लेकिन ये इतना जो हमें सहारा मिला है ना, हमारे प्यारे सतगुरु, जो हमें आसरा मिला है ना, ये संगत जी, ये जितना हम उनका शुक्राना करें उतना कम है। हर पल हर घड़ी वो कहते थे शुक्राना किया करो। शुक्राना अब सच्चे दिल से करना चाहिए, है ना। बिगिनिंग में मैं ऐसे मैसेज लिख देती थी, ऐसे जो यूट्यूब पे उसमें लिख देना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, है ना। फिर धीरे धीरे वो सच्चे दिल से शुक्राना निकलने लगा। उनका स्वरूप मेरे सामने, उनके स्वरूप को देखकर सच्चे दिल से शुक्राना निकलने लगा। क्योंकि जब वो आप पे रहमती कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको इतना खुशियाँ दे रहे हैं, आपका हाथ पकड़ लिया, आपको इतने प्यारे भगवान मिले सतगुरु, जो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। गुरु जी के जब भी मैं रोती हूँ, मुझे ना बहुत मतलब वो टेलीपैथी में से तभी वो मन के आते हैं, तू रोया ना कर, तू रोती क्यों है, तू आज इतना रोई, मुझे बहुत दुख लगा, तू रोया ना कर। और फिर मैं हूं ना, तुम अकेले नहीं हो, तेरे गुरु तो तेरे सिर पे हाथ है। इतना हिम्मत हौसला इतना प्यार करने वाले वो वाहिगुरु सतगुरु बन के आए हैं। मैं जितना शुक्राना करूं गुरु जी का उतना कम है। अकेलापन खालीपन उन्होंने दूर कर दिया। इतना लाड प्यार दुलार शायद किसी से नहीं मिला अभी तक संगत जी। सॉरी मैं इमोशनल हुई। इतने प्यारे गुरु जी हैं। बिल्कुल कहते टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मुझे दे दो, ऐसे कहते होते हैं। अपने सारी टेंशन मुझे दे दो, अपने सारे दुख मुझे दे दो। और फिर ना वो हंसा भी देते हैं, इतने प्यारे ना। कई बार कहते तो हंसती रहा कर, हंसती चंगी लगती है। और मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी ये आप ही हो जो मतलब मुझे हंसती देख के अच्छा, आपको अच्छा लगता है, आप मुझे हंसाते हो, आपको मुझे खुश देख के आप खुश होते हो। एक तो 3D वर्ल्ड में चलो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमारे कर्म होते हैं ना। तो मैंने कहा कई बार मतलब सच्ची में संगत जी, मैं ना जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है ना, अब मुझे मतलब मैं कई बार दिल से हंसती हूँ, है ना। फिर डर सा भी लगता है। फिर मैं गुरु जी से गुरु जी मैं ना उनसे परमिशन गुरु जी, मैं हंस सकती हूँ ना। डर सा लगता है कि मैं नजर ना लग जाए ऐसे ना, इतने प्यारे सतगुरु हैं।
आज तक मतलब मैं कहती थी गुरुजी उस तरीके से मैं हँसी नहीं हूँ। इतना स्ट्रगलिंग फेज़ था मेरी लाइफ में संगत जी मेरे कर्मास की वजह से। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, इतने प्यारे सतगुरु मिले, वो ख्याल रख रहे हैं मेरा। एक पिता के रूप में इतने प्यारे हैं वो, पिता के रूप में मुझे मतलब जैसे सँभालते हैं। मुझे हमेशा कहते हैं तू तो मेरी लाडली धी है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है, तू तो मेरी प्यारी धी है, तू महाशिव दी लाडली धी है, तू महाशिव दी शरण जा। जब आपको वाहिगुरु ऐसे सतगुरु के स्वरूप में इतना प्यार करते संगत जी ना, वो सतगुरु के चरण शरण में है। आप फुल पूरा फेद कीजिए, सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल इस ब्रेन को सामने मत आने दीजिए। इफ बट डाउट ऐसे जो आता है ना, बिल्कुल उसको सामने मत आने दीजिए। अगर हमारी ब्रेन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी होती ना संगत जी, तो पहले हम इस ब्रेन से सॉल्व कर लेते ना। तो जो डिफिकल्ट हमारे इतना लाइफ में डिफिकल्टी आई है ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हम इतने बेबस मजबूर लाचार होते हैं सब कुछ होते हुए भी, फिर हम उस ब्रेन से प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पाते? अगर हम इतने ही इंटेलिजेंट हैं, इतने ही इंटेलेक्चुअल हैं, इतने ही हम कहते हैं कि हमने इतनी डिग्रीज ली हुई हैं, है ना, तो फिर हमारे ये दुख दूर क्यों नहीं आते होते? क्योंकि वो 3D वर्ल्ड की डिग्रीज है ना। तो वो सर्वला समर्थ सृष्टि के रचनहार वो गुरु जी जो सदाशिव है, महाशिव है, जो हमारे सतगुरु बन के आए हैं, वो ही हमारी हर मुश्किल सॉल्व कर सकते हैं। तो गुरु जी को फुली सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरह से ब्लाइंड फेथ कीजिए। वो हमारे सतगुरु हैं, वो हमारा कल्याण करने ही आए हैं, कल्याण कर रहे हैं। जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया है तो मैं तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी के बिना अब रहा ही नहीं जाता। मैं तो कहती हूँ गुरु जी आपके बिना गुजारा ही नहीं है, मैं रह ही नहीं सकती हूँ आपके बिना, आपके दर्शन के बिना मैं रह ही नहीं सकती। इतना प्यारा स्वरूप मुझे गुरु जी के लगते हैं। तो गुरु जी ने इतने टाइम पीरियड में मुझे और मेरी फैमिली के जो भी कोई डिजीज़ आई, कोई फिजिकल एलिमेंट आई, कोई भी, वो दूर कर देते हैं। उनका पवित्र चंदन तिलक लगा लो और उनका जल प्रसाद है ना, उससे वो हील कर देते हैं। और भी कई टेलीपैथी में ऐसे गुरु जी देते होते हैं सत्संग के थ्रू भी। और वैसे भी जो टेलीपैथी में ऐसे उसे बताते होते हैं कि ऐसे ऐसे तुम अपना ये लगाओ। जैसे एक बार पेट में ना दर्द हो रहा था, तो फिर वो जैसे मैसेज आया था कि जो अजवाइन है ना, उसको आप उसको रोस्ट जैसे थोड़ा सा कर लेते हैं ना, वो करके फिर खाओ, बिल्कुल मैं ठीक हो गई है ना। चंदन तिलक लगा कर अगर किसी भी बॉडी में एरिया में पेन है उस पर लगा दो और अरदास करो और गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करो, उससे बहुत जल्दी वो हील हो जाता है वो पेन। और मेरी फैमिली में जो जो भी बीमार हुए थे है ना, और जिनके लिए भी मैंने अरदास की है, गुरु जी ने एकदम से वो अरदास सुनी है। उस टाइम मैंने अरदास करके सच्चे दिल से फिर मैंने गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप या तो श्रवण किया या खुद जाप किया, तो गुरु जी ने बड़ी जल्दी अरदास मेरी सचखंड परवान ने की है। वो गुरु जी लख लख शुक्राना आपका, जो आप अपनी इस बेटी की अरदास सुनते हो। और मुझे भी जो फिजिकल पेन आई है, गुरु जी ने बहुत रहमत की है कि वो फिजिकल पेन दूर हुई है। बस एक ना मेरे लेफ्ट लेग में, नी में इंजरी हो गई थी, उसमें थोड़ी सी अभी है। लेकिन जब मैं चंदन तिलक लगाती हूँ या गुरु जी का पवित्र चरणों का अमृत लगाती हूँ, तो वो बहुत हील हो जाता है। तो गुरु जी वैसे हिम्मत बहुत देते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारा मन क्यों डोल रहा है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ ना। तो हमारे कर्मास भी होते हैं ना संगत जी, तो वो गुरु जी कह रहे थे कि मैं छोटे में तुम्हारे कर्म कष्ट कटवा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। तो इतने प्यारे गुरु जी, जितना शुक्राना करो उतना कम है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पहले आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, मेंटली हील करते हैं, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन दूर करते हैं, और फिर फिजिकल जो आपकी डिजीज एलिमेंट्स है उसको दूर करते हैं। फिर ना वो ये मैसेज भी अभी बहुत आता है गुरु पाजी का कि अब तुम्हें बहुत स्ट्रांग बना रहा हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रांग बना रहा हूँ। तो वो हमें स्ट्रांग भी बनाते हैं हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली की, है ना। और सच्चे ज्ञान का प्रकाश करते जाते हैं, अपनी रहमतें बरसाते जाते हैं। बस हमें उनको फुली सरेंडर करना है। 3D वर्ल्ड के बट ऐसे कुछ लेके नहीं आना। उन्होंने तो खुद हमें अपने चरणों की शरण में जगह दी है, संगत में बिठाया है, सत्संग श्रवण करवा रहे हैं। हमें अपने दरबार में उन्होंने एंट्री दी है, परमिशन दी है कि मतलब भी आप अपने दुख मुझे दो और मैं तुम्हें सुख दूंगा। कितने प्यारे सतगुरु हैं, अपने पे कर्म कष्ट हो लेते आ रहे हैं, पुरानी संगत के भी अब सत्संग श्रवण करते हैं ना। तो कई बार गुरु जी ने मेरे भी कष्ट अपने ऊपर लिए हैं और मुझे
वो पता चला है। तो गुरु जी आपकी सब बख्शिशों के लिए लख लख शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी की रहमतों का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी, बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड प्यार दुलार करते हैं वो। बस बीच में जो अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती ना, उसमें बस उनका मंत्र जाप करिए, उन पे फेथ बनाए रखिए, वो बस उन पे ट्रस्ट रखना है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरुजी ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली हुई है, वो हमें परेशान देख ही नहीं सकते। तो बीच में वो हमें भी तो फिर गुरुजी को टाइम भी तो देना चाहिए ना, इतने प्यारे सतगुरु। वो हम पहले भी तो जैसे इष्ट के शरण में थे, उनका जो भी पूजा पाठ करते थे ना अपने धर्म के हिसाब से, तो वे गुरु जी अब सतगुरु बन के आए हैं, वो हमारे वाहिगुरु। तो उन इतने प्यारे सतगुरु वो हमारे मतलब उनको याद तो रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हमेशा ही याद रखना चाहिए। मैं तो कहती होती हूँ गुरु जी मेरे सर पर हाथ रखिए गुरु जी, मैं कोई वो मैं कहती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी बार, गुरु जी आई मिस यू, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू, आई मिस यू सो मच। तो मैं तो कहती हूँ गुरु जी मेरा आपके बिना गुजारा नहीं है, मुझे आप प्लीज़ मुझे आप अपने से कभी दूर मत करना गुरुपा जी, प्लीज़ मुझे अपने आप से कभी दूर मत करना। मुझे आपकी पवित्र चरण क्षण मिल ही रहे, मेरे सर पर आपका मेहर भरा हाथ बना ही रहे, और अब मेरे हमेशा अंग संग रहना, हमेशा अपने इतने डिवाइन दर्शन देकर मुझे निहाल करते रहना, मेरा हाथ पकड़ कर रखना, कभी भी आप मुझसे नाराज मत होना कभी। मुझे आप मैं तो बहुत कहती हूँ संगत जी गुरु जी से, गुरु जी आप मुझे भूल मत जाना, मुझसे कभी नाराज मत होना। अगर मैं कोई मुझसे जाने जाने गलती हो गई तो मुझे नादान बच्ची समझ के माफ़ कर दिया करो, पर मुझे आप छोड़कर मत जाना। इतने प्यारे सतगुरु की चरण क्षण मिली है कि हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। हम यहाँ पे रहते हो तो हमें जाने न जाने गलतियाँ भूल चुक हो जाती है। तो गुरु जी आप हमें माफ़ कर दीजिए। गुरु जी आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मेरा आपके बिना गुजारा नहीं है। तो गुरु जी बड़े प्यारे हैं। तो गुरु जी फिर उनके मैसेजेस भी आते हैं कि नहीं मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और तुम अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो। इतने हमारे प्यारे सतगुरु हमें मिले हैं संगत जी, आप जितना शुक्राना करो। आप जितनी पहले हमें ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिली हुई है ना, वो हमें पॉजिटिव भी करते हैं कि अपना लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। आपको जो ब्लेसिंग्स मिली है वो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि कितनी उन्होंने ब्लेसिंग दी हुई है, वो हमारा नज़रिया भी चेंज करते हैं ना। गुरु जी के मैसेज बहुत आते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो फिर पॉजिटिव ही होगा लाइफ में। और पहले सुना होता था, हम कोशिश करते थे, लेकिन अब देखो हम सतगुरु हमें खुद कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं ना, गाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट वो हमें विजडम दे रहे हैं। इतने प्यारे सतगुरु गुरुपा जी लख लख शुक्राना। एक तो आप जो डायरेक्ट कनेक्शन की ब्लेसिंग दी है उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो टेलीपैथिक कनेक्शन की ब्लेसिंग दी है उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो आप दर्शन देते हो, जो आप दृढ़ निश्चय करवाते हो 3D वर्ल्ड में कि आप अंग संग हो, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, और आप जो कार्य रास कर रहे हो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो आपने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, मेरी और मेरी फैमिली को, गुरुपा कहते हैं जो भी एक संगत भी अगर फैमिली में मेरे से कनेक्ट होते तो उसकी फैमिली को भी वो ब्लेस करते हैं। तो मेरी और मेरी फैमिली का ख्याल रखने के लिए लख लख बार शुक्राना, जो आपने मेरी और मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आप हमें ब्लेसिंग दे रहे हो, हमारी हमेशा रक्षा करोगे, आपका लख लख शुक्राना। तो जो गुरुपा जी इतना अपनापन संगत जी अपनेपन का एहसास करवाते हैं ना, मुझे आज तक इतना मतलब मुझे नहीं लगता, अगर मैं याद करूं जितना मेरी एज है, कि मुझे इतना अपनापन किसी ने दिया होगा। मुझे आज तक मेरे कर्म आज इतने बुरे कर्म हो गए संगत जी, मुझे ओपरापन का एहसास जरूर करवाया है लोगों ने, चाहे मैंने कितना भी उनको ना अपना समझा, कितना भी उनके लिए उनको खुश करने की जितनी भी कोशिश की, कोई भी हो सकता है, तो मुझे लगा कि वो फिर भी वो मुझे इतना नहीं अपना रहे हैं, इतना मतलब ओपरापन नहीं, बस इसीलिए तो फिर हम भगवान की तरफ जाते हैं ना। तो एक तरीके से इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि वो हमें इतना अपनाते नहीं। 3D वर्ल्ड वाले हमारे जो रिलेशंस होते हैं, तो हम भगवान की तरफ जाते हैं, अंतर्मुख होते हैं ना। तो ये ब्लेसिंग है गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। तो गुरु माँ जी ने जो अपनापन का एहसास करवाया है ना, जितना लाड प्यार दुलार, जो एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, जो उनके अंदर इतनी ममता है, इतना कोमल हृदय है गुरुपा जी का, इतने प्यारे हैं वो। मैं जितनी बार भी कहूँ मतलब अनंतम बार गुरु जी आप बहुत प्यारे हो। इतने प्यारे सतगुरु की शरण में हैं हम, जो बस प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, रहमत के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। मतलब जितने वो शब्द मैं कह रही हूँ ना, शब्दों की कमी है, जितनी सिलसिला मैं उनकी करना चाहती हूँ। गुरु जी लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट धन्यवाद। आपने मेरा हाथ पकड़ा, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। इस 3D वर्ल्ड में बहुत हर्ट हुई हूँ मैं, बहुत
अकेलापन देखा है, बहुत धोखे मिले हैं। बस आप छोड़ कर मत जाना। ऐसे कई बार डर लगता है, मैं कहती हूँ गुरुजी आप तो नहीं छोड़ दोगे मतलब तो गुरुजी फिर उनका टेलीपैथी मैसेज आता है कि तू डरना, तू घबराना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरुजी की हर बख्शिश के लिए मैं अनंत शुक्राना करती हूँ। बस शुक्राना मेरे मन करता है मैं शुक्राना करते ही जाऊँ। संगत जी इतने प्यारे हैं, बस आप उनके सरेंडर कर दीजिए। और वो कहते पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो। जहाँ हमें लगता है ना ये पर्सन से नेगेटिविटी हमें मिल सकती है ना संगत जी, वहां से हमें आ जाना चाहिए। कई बार किसी का बिहेवियर ऐसा होता है, हम है ना, हम किसी को बदल नहीं सकते, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी पॉजिटिविटी जो बना के रखें, है ना। तो उस सिचुएशन से हमें डील करना आना चाहिए कि हम नेगेटिविटी अगर है तो हम अपनी पॉजिटिविटी, हमारी पॉजिटिविटी ना चली जाए ना। तो गुरुजी को याद हमेशा करना चाहिए, उनका हमेशा शुक्राना करना चाहिए।